नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2021 का साल एरिस एसेंडेंट को कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिए। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश, होरा। जनरली अपनी पहली कुंडली लग्न कुंडली ही बनाई जाती है और लग्न कुंडली में पहले घर में एक लिखा होगा तो आपका मेष लग्न है। लग्न और एक माने मेष, पहली राशि मेष। यू आर वेरी एम्बिशियस पीपल। पहली राशि हमेशा आगे रहेंगे, लीडर है आप, कैप्टन है, राजा जैसे लोग हैं। और इस साल का मैंने आपका अगर एक लिखा होगा तो ही देखिएगा। जनरली क्या होता है, आप चंद्र जहाँ है वहाँ एक लिखा होगा, आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं। अपने लग्न से समझने की कोशिश करो। अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो आप लग्न से ही देखें। दूसरा आपकी फिर मर्जी है, जितने वीडियो देखें आप, बट मेष से ज़्यादा करीब तक, सटीक तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, ये आसमान की डिज़ाइन की बात है जो ज़मीन पर उतारने की कोशिश है। हमारे अनुभव से ये गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट है और इसका मैंने हेडलाइन दिखा है। देखिए, कर्मस्थान के लिए ये शुभ समय। अभी आपके कर्मस्थान में नीचभंग राजयोग हुआ है, यानी कि गुरु जस्ट अभी 20 नवंबर को एंटर हुए हैं आपके कर्मस्थान में और ऑलरेडी शनि है कर्मस्थान में। इससे शशय योग बना है, मतलब कर्मस्थान में शनि आया, शशय योग बना। लोग बोलेंगे पंच महापुरुष योग बना, लेकिन ये शनि है। ये इतना आसान ग्रह नहीं है कि आपको छोड़ देगा। ये आपको बिना बिना किसी क्वालिफिकेशन के बहुत बड़ी कुर्सी पे बिठा देगा। ये ऐसे सपने देखते हैं तो आप बंद कर देंगे। ये आपको मेहनत कराएगा। ये 2.5 साल में एक ऐसा फाउंडेशन देगा। 2021 जनवरी से उसने आपकी जवाबदारियां बढ़ाई है। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए प्रमोशन ड्यूरिंग दिस ईयर, जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए इस साल प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मस्थान में गुरु उसके साथ आ रहा है। गुरु शनि का नीचभंग राजयोग हो रहा है। जो लोग के पास घर नहीं है, मतलब वेरी फर्स्ट थिंग, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए देखिए बहुत अच्छा चीज है। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए प्रमोशन फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। ये कर्मस्थान के लिए शुभ समय है, क्योंकि कर्मेश कर्मस्थान में आया है, उसके साथ उसको भाग्य का सपोर्ट मिला है, भाग्येश। अभी गुरु शनि का युति बहुत अच्छा नहीं माना जाता है एरिस लग्न के लिए, लेकिन अभी आपके कर्मस्थान में कुछ उम्मीदें। अभी आपके चतुर्थ स्थान को ये गुरु देख रहा है, मतलब दोज हु आर हैविंग हाउसलेस पीपल, मतलब देखिए जिनके पास घर नहीं है उनको इस साल एरिस लग्न के लिए नया घर बनेगा। जो बहुत बूढ़े हैं, लगभग 55-58 के करीब, 60 के करीब, दे कैन प्लान दिस ईयर फॉर देयर ओल्ड एज। चतुर्थ स्थान में हमारा ओल्ड एज देखा जाता है, तो ये ओल्ड एज को प्लान कर पाएंगे। और ये साल जो स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा उम्मीदजनक है कि उनकी एक प्रतिष्ठा बरकरार रख पाएंगे। ये गुरु नीच राशि का है डेफिनेटली। शनि कर्मस्थान में है। अभी आप ओवरऑल पिक्चर को देखें, देखिए इसमें बाकी सब ग्रह मिसिंग है। अब बाकी ग्रह मिसिंग है, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए ज्यादातर आप पर प्रभाव मंगल का होगा। तो मैं ये मंथली में मंगल के डेटा है उस पर मैं चलूंगा। इसके मेरे ईयरली प्रिडिक्शन जो ये मैं दे रहा हूँ, मंथली में जरूर जाइएगा, क्योंकि मंथली में हम और डाइल्यूट करेंगे इसको और सभी ग्रह को लगाएंगे और करेंगे। ये ओवरऑल पिक्चर है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप देखिए जिंदगी में रिस्क लेता है वो आदमी आगे बढ़ता है। आप कहीं भी देखिए, बिना रिस्क कोई काम ही नहीं होता। अगर आपको एक कदम आगे जब बढ़ना है जिंदगी में, तो एक कदम पीछे छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू, एक पैर उठाओगे तो एक पैर आगे बढ़ोगे। अगर आप पैर उठाएंगे नहीं तो वहां के वहीं रहेंगे। तो ये समय ऐसा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार्स देखिए, मैं स्टार देख पाता हूं, आप सिचुएशन देख पाएंगे। आपका सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि पिक्चर इज क्लियर, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं ऐसा समझता हूं कि देखिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर में गुरु का मूवमेंट होगा, गुरु आगे बढ़ेंगे। पहली बात है कि देखिए गुरु कर्मस्थान में साल भर रहेंगे, यानी कि 2021 में जो लोग कुछ नए पराक्रम करना चाहते हैं, घर को बदलना चाहते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो को चेंज करने के लिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर रहेगा, क्योंकि गुरु आपके 11वें स्थान में जाएगा। ये ध्यान में रखिए, गुरु 11वें स्थान में जाएगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है, बहुत डेट, जमाने से डेट पड़ी है। बहुत लोगों के पास देखिए कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रहा है, वो सब जो रामायण में जो लोग ये फंसे हैं, 6 अप्रैल से 13 सितंबर में वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये आपके फेवर का समय है। फिर से गुरु वक्री, ये वक्री होकर 14 सितंबर से 19 नवंबर तक ये आपके कर्मस्थान में फिर से रहेगा।
और 20 नवंबर से वो कुंभ में फिर से आगे बढ़ेगा, कुंभ में चला जाएगा 20 नवंबर 2021 में। यानी कि ये साल आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। देखिए 8th हाउस में केतु है, ये हेरिडेशन के लिए अच्छा माना जाता है, वारसे के लिए। अगर आप ये गुरु जरा बहुत बार तो मैं इसको केतु जैसा फल देते देखता हूँ। और राहु 2nd हाउस में है, राहु 2nd हाउस में है तो अपने घर के लोगों से विवाद दिलवाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो देखिए शनि का जो ये सफर है आपके कुंडली में, ये 28 अप्रैल 2022 तक आपके कर्मस्थान में रहेगा। यानी कि 28 अप्रैल 2022 तक, मई 2022 पकड़ लीजिए आप, मई का बिगिनिंग 22 का, तब तक कर्मस्थान का शनि आपका संघर्ष बढ़ाता रहेगा। सो बेटर है आप शनि मंदिर में जाते रहें अपनी यथाशक्ति। देखिए शनि के मंत्र करते हैं तो बहुत अच्छा है, जो नीलांजनम समभासाम रविपुत्राम यमाग्रजम, जो शनि का वैदिक मंत्र है। या कोई अगर आप बीज मंत्र करते हैं, कोई वैदिक मंत्र करते हैं, तो आप ये तो वैदिक मंत्र जो मैंने बोला, जो मुख्य अपना मंत्र है नीलांजनम समभासाम, आप दूसरे कोई मंत्र को करते हैं तो भी चलेगा। शनि का मंत्र करते रहिएगा। शनि की आपके 4th हाउस पर इफेक्ट भी है। कर्मस्थान में रिस्क लेने का, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु जब भी आता है कर्मस्थान को, तो वो गुरु कहीं भी जाएगा वहाँ उम्मीद लाएगा। गुरु ट्रांजिट का गुरु जहाँ जाएगा वहाँ भी उम्मीद लाता है, जहाँ देखेगा वहाँ भी उम्मीद लाता है। यानी कि धनस्थान का ये राहु फुल उसके कंट्रोल में, जब गुरु का कंट्रोल में है ये राहु, 6 अप्रैल से 13 सितंबर में गुरु यहाँ चला जाएगा, राहु के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। यानी कि 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपके परिवार के लोगों के साथ विवाद में नहीं पड़िएगा। ये देखिए 6 अप्रैल से 2021 से 13 सितंबर फिर से गुरु वापस मकर में आ जाएगा, राहु कंट्रोल में आ जाएगा। राहु आपके मुंह में है, धनस्थान में है, देखिए मुंह में है राहु। 2nd हाउस है सम रिलेशनशिप विद द माउथ, मुंह से। यानी कि अगर जो लोगों को दांत की पीड़ा है, तीत, बूढ़े हैं या तीत की पीड़ा है, तो वो लोग सफर करेंगे। इसमें आंखें भी देखी जाती है, यानी कि आंखों को पर्टिकुलरली मेल की लेफ्ट आई है ये और फीमेल की राइट आई। तो ये ध्यान में रखिएगा, मेल की राइट और फीमेल की लेफ्ट, मेल की राइट आई, उल्टा बोल दिया मैंने, मेल की ये राइट आई और मेल की ये लेफ्ट आई है। ये ऐसा है और फीमेल ऐसा 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 है, ध्यान में रखिएगा। ये लॉजिक ऐसा है कि फीमेल ऐसा नीचे है, मेल ऐसा ऊपर। पुरुष प्रकृति की जो बात है वो यहाँ इस तरह से देखते हैं। तो ये आपके 2nd हाउस में राहु है, ये आपको दांत का प्रॉब्लम दे सकता है, आंखों का प्रॉब्लम दे सकता है। मेल है तो राइट आई, फीमेल है तो लेफ्ट आई का प्रॉब्लम दे सकता है। दांत में तो देखिए 3 प्रॉब्लम वो दे सकता है, मतलब दांत दुखते हैं तो इग्नोर नहीं करिएगा, यू शुड बी वेरी केयरफुल। और देखिए ये गुरु की दृष्टि है धनस्थान पर और 6वें स्थान पर, यानी कि कोई ऐसी बीमारी ये आपको हमेशा मदद करता रहेगा। बीमारियों में ये गुरु 6वें स्थान पर देख रहा है और धनस्थान पे देख रहा है और चतुर्थ स्थान पे देख रहा है। 1, 2 और तीनों घर को बचा रहा है। यानी कि आपको चिंता करने की बात नहीं है, जितना धन जरूरत है उतना कुदरत की कृपा से मिलता रहेगा। कर्मस्थान में मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप रिस्क लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, तो ये उसकी। और ये विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। राहु 2nd हाउस में है तो घर के लोगों से विवाद कराता है, यानी कि आपके चाचा, मामा, कजिन, ब्रदर सब बैठे हो, तभी आपको बोलने में थोड़े केयरफुल रहना चाहिए। ये एक सजेशन देते हैं हम 2nd हाउस के राहु के लिए। भले वृषभ राशि का राहु है, राहु देखिए राहु के लिए सूटेबल राशि मिथुन और कन्या है। लोग कहीं भी कोई भी राशि लिख देते हैं। राहु है जो माया फैलाता है, झूठ बुलाता है, शराब पिलाता है। ये सब धनस्थान में है तो ये शराब भी पिलाएगा, झूठ भी बुलाएगा। पूरे साल के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे राहु 23 सितंबर 2020 में आपके एंटर हुआ है वृषभ राशि में, और ये 11 अप्रैल 2022 तक, यानी कि लगभग 18 महीने का सफर रहेगा। मतलब 2021 में इसका सफर वृषभ राशि में ही रहेगा। अभक्ष्य पदार्थ खाता है आदमी, यानी कि राहु 2nd हाउस में अच्छी बात नहीं है। परिवार के लोगों से विवाद कराता है, गाली गलौज करवाता है। अचानक राहु आपके मुंह में आके बैठ जाता है और विवाद खड़ा कर देता है। सो केयरफुल रहिएगा जब आपके घर के बड़े लोगों से आप बात करते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का किताब बहुत सस्ता मिलता है, 2, 5, 10 रुपये का किताब मिलता है। सॉरी, अगर किताब आपको फिर भी अवेलेबल नहीं लग रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम का प्रिंट निकाल लीजिएगा, 1000 नाम है। ये विष्णु सहस्त्रनाम करने से राहु की नेगेटिविटी कंट्रोल रहती है। एवरी वेडनेसडे करेंगे तो अच्छा है। अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहा के विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, लाभ रहेगा। अभी देखिए इस साल में 2 ग्रहण है,
26 मई को एक वृश्चिक राशि में, मतलब आपके 8वें स्थान में ग्रह है, ये चंद्र ग्रहण है। और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है 10 जून को 2021 में, ये इंडिया में नहीं दिखने वाला। ये 2 ग्रहण है, एक वृषभ राशि में, एक वृश्चिक राशि में, यानी कि ऐसा जो लोग बहुत बड़ी सरकारी पोस्ट पे, इनको देखिए पर्टिकुलरली ये ग्रहण के दिन थोड़ा केयरफुल रहना है। मेरे मंथली वीडियो डेफिनेटली देखते रहिएगा, थोड़ा टाइम स्पेयर करिएगा। ओवरऑल पिक्चर में बता रहा हूँ, देखिए नवंबर महीना 24 दिसंबर तक, मतलब ये क्रिसमस अच्छी है आपके लिए। 25 तारीख से क्रिसमस शुरू होगा और आप एनर्जी से भरपूर, खुश, खेलते खेलते मजे में नजर आएंगे। पिक्चर आपका दिसंबर 24 के बाद बदल रहा है। 24 दिसंबर के पहले यानी कि नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक, देखिए कोई हॉस्पिटल की मुलाकात ना हो जाए तो भगवान की कृपा, बहुत बड़ा खर्चा ना हो जाए। दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये वीडियो शायद आपको मिलेगा उस वक्त की बात कर रहा हूँ। थोड़े केयरफुल रहने का समय है। मेरे मंथली वीडियोस में मैंने ये बात बताया है। अभी जैसे ही इस ईयर की बात है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, यू विल बी वेरी मच इन हैप्पी मूड। आप देखेंगे कि अभी जिम में जाना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस के लिए आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, रिस्क लेने के पूरे मूड में है आप। ये मूड आपका 21 फरवरी तक रहेगा। अब जैसे ही आपका 21 फरवरी जाएगा, 22 फरवरी से 13 अप्रैल आपके हाथ में बहुत सारा, अब देखिए कहीं ना कहीं घर में ऑलरेडी राहु है, उसके साथ मंगल आ जाएगा, यानी कि ये घर के लोगों से विरोध जरूर करवाएगा। 22 फरवरी से 13 अप्रैल में आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। आप देखिए, अगर जो कोई धन स्थान में आया हुआ मंगल आपके घर में विरोध कराएगा, ये राहु पर से मंगल है, तो मैंने बोला मुंह में आपके राहु है, उस पर से ये मंगल आ गया। 2 ग्रह एक साथ, बहुत एग्रेसिव ग्रह आपके धन स्थान में आया, पैसा जरूर देगा। दोज हु आर बिल्डर, देखिए जो बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन लाइन से, केमिकल से जुड़े हुए, जो शेयर बाजार से जुड़े हुए, उनके लिए देखिए ये समय अच्छा है। 6 अप्रैल से लेकर 13 सितंबर तक बिल्डरों के लिए ये अच्छा समय साबित होगा। 22 फरवरी से 13 अप्रैल गाली गलौज करते वक्त नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका स्लिप ऑफ टंग्स, इसके लिए केयरफुल रहिएगा। मतलब जबान फिसल जाना और फिर हंगामा खड़ा हो जाना कि आपके मुंह से निकल गया और फिर आप बहुत ईगो है। देखिए मेष लग्न है, आप बहुत ईगो है, ब्यूटीफुल वाइफ है, आपको बहुत सम्मान प्रिय व्यक्तित्व है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसका उपाय देखिए, ये मंगल का मंत्र ही। आप बेस चार्ट में भी आपके देखें, आपके लग्न में जो भी पापग्रह है उसको पहले प्रे करिएगा। अभी देखिए, हम तो मंगल का लग्न सोचकर ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्यूसडे को उपवास करते हैं ज्यादा फायदा होगा, गणेश उपासना करते हैं और फायदा होगा। और एक वध पक्ष होता है, उसमें एक चतुर्थी तिथि आती है, वध पक्ष में चतुर्थी आती है। इसको हमारे महाराष्ट्र में हम संकष्टी बोलते हैं कि संकष्टी का व्रत अगर मेष और वृश्चिक लग्न वाले करें तो 100% उनके जीवन में जो ये स्पष्ट व्यक्तित्व, यानी कि स्पष्ट क्लियर बोल देना, जीवन में गधा मजरी पीछा नहीं छोड़ेगी। शनि का कर्मस्थान में राशि है और ये ट्रांजिट का शनि आया, ये लगभग 2.5 साल में आपको 28 अप्रैल 2022 में शनि महाराज कुंभ में जाएंगे। तब तक ये आपको ऐसा दबा के रखेगा कि पूछने का काम नहीं, यानी कि वो कुंभ में जाएगा, फिर और 2.5 साल, यानी कि फिर 2025 29 मार्च को 2025 में ये फिर से 12वें स्थान में जाएगा। यानी कि लगभग 2.5 साल का सफर होता है। ये 2.5 साल के सफर के दौरान ये आपको बहुत मजबूत करेगा। 2022 तक आने वाला 28 अप्रैल 2022 तक कर्मस्थान में देखिए, काम बढ़ा तो पैसा बढ़ना चाहिए, सिर्फ मेहनत से पीछे नहीं हटना। यू आर एनर्जेटिक मैन। अभी देखिए 14 अप्रैल 2021 से 1 जून 2021 में आप पर भाई बहन का कोई ना कोई जवाबदारी आएगा। देखिए जवाबदारी आएगा मतलब देखिए आप पर जवाबदारी बढ़ेगी। 3rd हाउस है समथिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, जवाबदारी से संबंधित है। और आपका लग्न जाएगा तृतीय में, यानी कि अप्रैल और मई, ये 14 अप्रैल के बाद मई तक, पूरा महीना एंड होने तक, मई तक आपका भाई बहनों के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकेंगे तो करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डेटा ब्रदर्स काम का है और आपका स्टार्स जिस तरह से आपको मदद कर रहा है, उसमें आप भाई बहनों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। 2 जून से 19 जुलाई यू विल बी हैप्पी एट होम। घर में रहेंगे, थोड़ा खटर खटर रहेगा, क्योंकि 2 जून से 19/7 में देखिए ऑलरेडी गुरु आपके 11वें स्थान में चला गया है। जो लोग घर को प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बेच के घर को प्लान कर रहे हैं, वो लोग इस साल घर ले पाएंगे।
और ये 2 जून से 19 जुलाई में हो सकता है कि आप आपका जूना घर छोड़ के नए घर की तरफ जाएं। ये वो टाइम है, यू विल फील हैप्पी और पीस, समथिंग पीस एट होम। 20 जुलाई 2021 से 5 सितंबर तक, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ, आप जिसको प्यार करते हैं उनके साथ ये एंजॉय करने का टाइम है 20 जुलाई से 5 सितंबर में। इसको ठीक से माइंड में रखो। दोज हु आर अनमैरिड, किसी से प्यार करते हैं, आप हिम्मत वाले आदमी, बीवी बहुत सुंदर है, कोई बहुत रुबाबदार पर्सनालिटी से मोहब्बत भी कर सकते हैं आप, सिंह राशि है आपके पंचम में। 20 जुलाई से 5 सितंबर में हिम्मत कर दीजिएगा। हाँ या ना की बात नहीं है, देखिए कुछ उम्र में बाद में लोग अफसोस करते हैं, बट दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर लव्ड वन। जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ एंजॉय करने का टाइम है, उसको प्रपोज करने का टाइम है। 20 जुलाई से 5 सितंबर में मंगल यहाँ होगा और गुरु यहाँ होगा। मंगल गुरु का इस तरह से अपोजिशन होगा। देखिए जनरली क्या होता है, देखिए ये आपके लिए अच्छे योग है आपके, ये मैंने इसलिए लिखा है। देखिए सूर्य मंगल का योग आपके लिए अच्छा माना जाता है, सूर्य चंद्र का अच्छा माना जाता है। ये योग ज्यादा फल नहीं देता, शनि गुरु शुक्र का फल नहीं देता ज्यादा, और ये ओके, ये बहुत जबरदस्त योग देता है आपको फल। जब भी सूर्य मंगल का योग बनता है आपके लिए बहुत लाभदायक है। ये मंगल गुरु के योग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको। 14 सितंबर से 13 सितंबर तक, 6 अप्रैल से 13 सितंबर में गुरु यहाँ आ जाएगा और मंगल यहाँ है। आप टेक द बेनिफिट। अभी देखिए 6 सितंबर से मैंने लिखा है कि यू हैव टू बी केयरफुल 21 अक्टूबर तक। ये देखिए ये वो टाइम है, केयरफुल रहना, बी केयरफुल। मतलब देखिए अगर आप कर्ज प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक ए हाउस, अगर घर लेना चाहते हैं और आप लोन लेके करना चाहते हैं, आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपके मैटरनल अंकल, मामा माउसी से कुछ काम है तो जरूर आगे बढ़ो। ये का टाइम है जो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, ऐसा टाइम है, मांगना पड़ेगा। और ये दुश्मन के घर, दुश्मन सामने आएगा आपके। देखिए दुश्मन के 6 सितंबर से 21 अक्टूबर में आप आपके दुश्मन को देख पाएंगे, पहचान पाएंगे, आपका शत्रु खुलकर सामने आएगा। अब वो बिगाड़ सकेगा या नहीं बिगाड़ सकेगा ये सब आपके चार्ट पे डिपेंड है, बट शत्रु खुलकर आपके सामने आएगा। इस समय में थोड़े केयरफुल रहिए। ऐसा तो ट्रांजिट ऐसा बता रहा है कि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गुरु की भी एस्पेक्ट है कर्मस्थान पर। फिर 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर, देखिए अगेन ईयर एंड, 4 दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, 22 अक्टूबर से टेम्पररी टाइम बिंग आपको ऐसा लगेगा आप छा गए। जो मैंने बताया कि जो लोग अनमैरिड है उनके लिए देखिए विवाह की जो संभावना है 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, मैंने जो बोला किसी को प्रपोज करना हो तो भी अच्छा टाइम है, किसी के साथ किसी को शादी करना, अनमैरिड है तो उनके लिए देखिए लड़कियां वड़कियां देखने का जो वक्त होता है वो ये वक्त है 6-4 से 13 सितंबर में। और पर्टिकुलरली उसमें भी यहाँ जाए 20-7 से 5 सितंबर द बेस्ट टाइम है, ये गवाइएगा नहीं। अगर कोई है तो पिक्चर क्लियर करिएगा। 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर आप छा जाएंगे, आपको लगेगा कि नाउ एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। और देखिए गुरु भी आपके पूरे फेवर में आ गया होगा। 4 दिसंबर 2021 से गुरु आपके कुंभ राशि में आ गया होगा। जो आपके पंचम को देख रहा है, सप्तम को देख रहा है, यानी कि दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, जो पर्टिकुलरली कुछ लोगों को 6 अप्रैल से 13 सितंबर में, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, आपका मेष लग्न है और आप सॉरी बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, तो ये जरूर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा 6-4 से 13 सितंबर में। और अगर ये 6-4 से 13 सितंबर में समझो आप इश्यू नहीं हुआ, आपको बच्चा नहीं हुआ, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नवंबर 2021 से 2022 तक में ये बच्चा आपको देगा। परमानेंट गुरु आपके 11वें स्थान से भ्रमण करना शुरू करेंगे 20 नवंबर 2021 से। यानी कि आने वाला 2 साल बहुत मजबूत आए। अगर कुछ लोग ऐसा प्लानिंग करके आगे चलते हैं तो देखिए दोस्त हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, उनको 6 अप्रैल 2021 से 13 सितंबर 2021 में लाभ होगा। 5 दिसंबर से 15 जनवरी मैंने लिखा है, देखो बी केयरफुल। ये दोनों कहीं मार्क करके रखिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय में ज़्यादा गड़बड़ नहीं करिएगा, यानी कि ऐसे समय में न तो नौकरियां बदलनी चाहिए, न तो बिजनेस में कोई एक्सपांशन करने का सोचना चाहिए। ये वो समय है जब रेस्ट लेना है या तो आध्यात्म से जुड़ना है। कोई भी जिस मंदिरों में आपको श्रद्धा है उससे जुड़े, जो भगवान को मानते हो उसको मानो, उसके मंत्र करो।
देखिए ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये ऐसे विषयों में बहुत महत्व होता है। ये देखिए ये 3:15 से 3 बजे से पकड़ लीजिए दोपहर को, शाम को 6 बजे तक 6:30 तक ये समय ग्रहण स्पर्श होता है धरती पर, फिर ये एकदम मध्य मतलब एकदम सेंटर पर आ जाता है और फिर मोक्ष होता है, वो काला जो छाव पास होता है। ये टाइम है। इस वक्त खाली अगर आप कोई भी मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते, देखिए ये खाली बातें नहीं है, ये आप करके देखें, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो मेरे बोलने से आपको मानना भी नहीं चाहिए, बट अगर आप मंत्र के पीछे पड़े हैं तो ये वक्त को हमेशा आजमाइएगा। कोई भी ग्रहण हो, अभी इस साल में 2 ही ग्रहण है। 10 जून को है, देखिए ग्रहण स्पर्श है 13:42 को 2 बजे, ये इंडिया में दिखने वाला नहीं है, अबाउट 1:30 पकड़ लीजिए, 1:30 से ये शाम को बहुत लंबे टाइम तक है, 6:45 तक। इसको पूरा इस्तेमाल करें। अगर आप कोई मंत्र करते हैं तो हाथ में वो गौमुखी हो तो और अच्छा, ये माला दिखती ना हो तो बहुत अच्छा है। ये लोग ऐसा बिलीफ सब किया जाता है कि आप जमीन पर न बैठे डायरेक्ट, राहु भूमि का कारक है, राहु वो ले लेता है, हाथ में जो माला है वो इसके अंदर चाहिए, गौमुखी के अंदर, और लाभ होता है। ये अनुभव की बातें हैं। अब जब आप एक रास्ते पर आगे चलते हैं तो रास्ता फिर आगे का दिखता लगता है। आप यहाँ से बैठे बैठे न्यूयॉर्क के बारे में नहीं सोच सकते, आप अमेरिका की किसी सिटी में उतरे फिर न्यूयॉर्क आपको दिखेगा। वैसा आध्यात्म की दुनिया है, एक जगह जाते हैं आगे का रास्ता दिखता है। ये बात है कि ये साल में ऐसा माना हूँ मैंने आपके लिए सोचा ऐसा, और यही ट्रांजिट आपके फैल देगा। ये अगर ज्योतिष के शौकीन है तो कहीं लिख के रखिएगा। हमेशा आपके कुंडली में गुरु शुक्र का योग है, शनि गुरु का योग है, मेष लग्न, तो वो आप खुश होने का बात नहीं है। देखिए शनि गुरु का योग ऐसा माना जाता है कि 9th या 10th का योग, लेकिन ये ज़्यादा फल नहीं देता, ये अनुभव ये बताता है। बट अभी कर्मस्थान में गुरु है, ये आपके लिए कर्मस्थान में कुछ ना कुछ उम्मीद लाएगा। आने वाला 1.5 साल, पर्टिकुलरली अभी 1.5 साल और बचा है, मतलब 28 अप्रैल 2022 तक का समय शनि पूरा फेवर में है। गुरु का फेवर तो बहुत लंबे समय तक 19 नवंबर 2021 तक, देखिए पूरा 1 साल का फासला है। 20 नवंबर 2020 में मकर में आया और 20 नवंबर 2021 में कुंभ राशि में आया। यानी कि गुरु कुंभ, हमेशा याद रखिएगा, अबाउट दिवाली के आजू बाजू बदलता है, नवंबर दिसंबर के आजू बाजू जनरली ऐसा ही होता है। बीच में एक आध बार वो राशि बदल देता है अप्रैल के करीब, और फिर वापस रेट्रो हो जाता है। देखिए सूर्य से कोई भी ग्रह 6, 7, 8 हो तो वो रेट्रो होता है। आप ध्यान में रखिए, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो होते हैं। सूर्य चंद्र खुद कभी वक्री नहीं होते, क्योंकि हमने जब एस्ट्रोलॉजी हम जब देखते हैं तो पृथ्वी को सेंटर में रख के सभी प्लेनेट को घुमाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्चुअल में सभी सूर्य को प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं धरती पे से ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये इसके लिए हमको प्लेनेट रेट्रो दिखाई देते हैं। और रेट्रो जब भी ग्रह होता है, जैसे कि देखिए अभी इस साल आपका लग्नेश मंगल कहीं भी रेट्रो नहीं हुआ है, वक्री नहीं हुआ है। देखिए अभी मंगल अस्त है, देखिए 11 अगस्त 2021 से 23 नवंबर 2021 में इसका उदय होगा। यहाँ अस्त है, अस्त माने ये करीब चले जाते हैं, जब भी सूर्य के करीब चले जाएंगे, दिखता नहीं है ये ग्रह, क्योंकि बहुत करीब सूर्य के कोई भी करीब चला जाए तभी वो दिखाई नहीं देता। देखिए ये अबाउट सी राशि में मंगल आएगा, तभी ये देखिए यहाँ ये अस्त है। 11 अगस्त 2021 से 23 नवंबर 2021, यानी ये अस्त हो जाता है। सूर्य से बहुत थोड़ा नजीक हो तो ये दिखाई नहीं देता। ये ग्रह आसमान में दिखाई देगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये सूर्य से इधर आगे हो या सूर्य से पीछे हो तो ये आसमान में दिखाई नहीं देगा। आप ये सब लॉजिक अगर खगोल से इसको जोड़ें तो आप समझेंगे। तो इस वक्त आपकी जो पर्सनालिटी 11 अगस्त 2021 से 23 नवंबर 2021, ये प्रिडिक्शन में ये चीज़ का भी बहुत मायने रखता है। तो ये सब अनुभव की बात है। मैंने बोला सब वक्री ग्रह गए जन्म से संबंधित कर देता है, क्योंकि जन्म लेते हैं जब जो ग्रह पीछे जाता है वो रेट्रो, यानी कि हर ग्रह आपका ऐसा ही नियम है कि 9 डिग्री से 10 डिग्री जाएगा, 10 से 11, 11 से 12 सब सीधे चलते। अगर वो उल्टा हुआ, यानी कि 11 से 10 में आ रहा है, 10 से 9 में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वक्री। और वक्री ग्रह बलवान इसके लिए हो जाता है क्योंकि वो सीधा सीधा आपके गए जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब करने के लिए प्रेरित होता है। सो वक्री ग्रह के प्रिडिक्शन के बारे में बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है एस्ट्रोलॉजरों को या हम लोगों को। एस्ट्रोलॉजरों को मतलब मैं सभी एस्ट्रोलॉजरों का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये वक्री ग्रह का वजह होता है रेट्रो प्लेनेट का, कि जन्म के वक्त जो आगे नहीं जाना चाहता, मतलब मैं अपने पीछे के जन्म में ही रहना चाहता हूँ,
बाय बर्थ का भी कोई प्लेनेट रेट्रो है आपका, तो उसके बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो गए जन्म का सामान आप साथ में लाए, ऐसा कोई बिलीव करेंगे। ऐसा अनुभव भी है, बहुत बड़े साधु संतों को भी हमने देखा है कि गुरु वक्री होते हैं, और मैरिज लाइफ में जिनकी विवाहित जीवन में प्रॉब्लम होते हैं उनके भी मैंने गुरु और शुक्र रेट्रो देखे हैं। ये सब रेट्रो प्लेनेट को गए जन्म से जोड़ना पड़ता है। और गया जन्म हमारी कुंडली में 90वें स्थान में, ऐसा मैं बोलता हूँ, और गए जन्म का कर्म है वो 6वें स्थान में, यहाँ से 10वां। ये एस्ट्रोलॉजिकल एक तर्क की बात है। बाकी ऑन एन एवरेज मैं ऐसा समझता हूँ 2021 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, हम और डिटेल में जाते हैं। देखिए ये जो लिखा है उसमें से हम बैड डेज गुड डेज तक जाएंगे, और ये समय में कोई भी नया पराक्रम करने के पहले एक बार सोचिएगा। ये लोन लेने के लिए अति उत्तम समय है। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर में अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं तो ये आखिरी शॉट मार दीजिएगा। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर 2021 में घर लेने के लिए। कर्मस्थान में गुरु है जो आपके चतुर्थ को देख रहे हैं। काम धंधे को अब ये फ्लोरिश करेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। गुरु मंदिर में जरूर जाइएगा, शनि मंदिर में पुअर पीपल को हेल्प करिएगा। और स्टूडेंट है मैं उनके लिए मैं मानता हूँ, दोस्त हुआ देखिए फीमेल है गृहिणी है, उनके लिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए जो इफ शी इज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, अगर संतान एक्सपेक्ट कर रही है तो बेस्ट टाइम। स्टूडेंट के लिए भी देखिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर बेस्ट टाइम रहेगा। इस टाइम में आपका जो एजुकेशन का जो क्रम है उसको मतलब साल में जैसे ही एंटर होते हैं, या तो कोई आप ऑनलाइन एग्जाम्स देते हैं तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर बेस्ट रहेगा। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में हो सकता है कि अचानक आपको ऐसा विचार भी आएगा कि या जो एजुकेशन मैंने छोड़ दिया कोविड की वजह से या ये रह गया उसको मैं कंप्लीट करूं, तो ये 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच आपको फुल नेचर का भी सपोर्ट होगा। मतलब देखिए आपकी जहाज है उसको हवा भी सपोर्ट करेगा और वो आगे बढ़ेगा। और ज्योतिष के हिसाब से ये साल रिस्क लेने जैसा साल है आपके लिए। फिर आपकी दशा महादशा भी जरूर देखिएगा। लॉट ऑफ पीपल्स आर कमेंटिंग। देखिए जो चीज बेसिकली मुझे दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ। आपके चार्ट में देखकर कोई मिरेकल हो जाएगा ऐसा बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसके एडवांटेज लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी सीख कर अगर आप एडवांटेज नहीं ले सकते तो फिर एस्ट्रोलॉजी ना ऐसे वीडियो देखने चाहिए और न ही इसके बारे में सोचना चाहिए। सो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।